आपके बालों की जड़ें कमज़ोर हो रही हों या आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरने लगे हैं कमज़ोर होने के बायस, तो ऐसे में आपके पास कुदरत की एक बेहतरीन सौगात मौजूद है आंवला की सूरत में। आंवला का जोशांदा बनाकर या उसका खैसांदा बनाकर अगर आप बालों को धोते हैं तो उससे आपके बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और बाल गिरना रुक जाते हैं। इसके साथ साथ यही आंवला मुख्तलिफ सूरतों में आप अंदरूनी तौर पर खाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसे ही नतीजे हासिल कर सकते हैं। ये आपको मुरब्बा आंवला की सूरत में मार्केट में मिल जाता है। ताज़ा अगर आपको दस्तयाब हो तो आप इसकी चटनी बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। खुश्क हालत में आम ये पंसार स्टोर से मिल जाता है और उसको लाकर आप उसका जोशांदा बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, पाउडर बनाकर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं या खसांदा बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। आंवला इसके अलावा भी बहुत सारे इसके ख़वास हैं, जैसा कि ये जिस्म में बहते हुए खून को रोकता है, दिल के पट्टों को ताकत पहुंचाता है, दिल को कुव्वत पहुंचाता है। और अगर आपके दिल का हुज्म बढ़ जाए, हार्ट एनलार्जमेंट जिसे कहते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दिल के पट्टों को कुव्वत पहुंचाता है और उसको अपने वापस एतदाल वाले हुज्म पर ले आता है। आपके जिस्म के बाकी उज़लात अगर ढीले हो जाएं, मैदा कमज़ोर हो जाए या मैदा के मसल्स कमज़ोर हो जाएं, तो इन तमाम कैफियत में आंवला एक बेहतरीन कुदरती दवा भी है और ग़िज़ा भी है। आप इसको इस्तेमाल करके इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा ये जिस्म पर काबिज़ असरात मरतब करता है। और अगर आपको संगरेनी का मर्ज़ हो जिसमें बार बार पाखाना आता है या आपको इसहाल की कैफियत पैदा हो जाए, तो उसके लिए भी आंवला को इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इसके अलावा ख़वातीन में अगर रहम के उज़लात ढीले हो जाएं और रहम लटकने लगे, तो उसके लिए भी ये फ़ायदेमंद है और जिस्म में से बहते हुए खून को रोकने के लिए भी ये मुफीद है। अगर आपके मसोड़े कमज़ोर हो जाएं या आपके दांत हिलने लगे और मसोड़ों से खून आता हो, तो उसके लिए भी आप आंवला को इस्तेमाल में ला सकते हैं। आंवला इस्तेमाल करने का बेहतरीन तरीका, आप इसको मुरब्बा की सूरत में इस्तेमाल कर लें, ताज़ा अगर आपको दस्तयाब हो चटनी की सूरत में इस्तेमाल कर लें, या आपको खुश्क दस्तयाब हो तो वो आप पाउडर सूरत में कैप्सूल भरकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका जोशांदा बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, खैसांदा बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अंदरूनी तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है और बैरूनी तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आंवला का मिजाज सर्द खुश्क है, इसलिए ये जिस्म पर काबिज़ असरात मरतब करता है। और ऐसे अफराद जिनको पहले से कब्ज़ की शिकायत हो, बवासीर की शिकायत हो या जिस्म में बहुत ज़्यादा खुश्की हो या उनका सर्द खुश्क मिजाज हो, तो ऐसे लोगों को आंवला के इस्तेमाल से इज्तनाब बरतना चाहिए।